जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी का स्वागत है रस की वीडियो में, यानी हिंदी। ये हिंदी का वीडियो है जिसमें रस को हम ऐसे पढ़ेंगे जहां से आपके 4 से 5 नंबर क्लियर हो जाते हैं। रस में कौन कौन से क्वेश्चंस अब पूछे नहीं जाते हैं और कौन कौन से पूछे जाते हैं, क्योंकि अब कंपटीशन का दौर है। तो फटाफट एक कॉपी एक पेन ले लेना, कभी जिंदगी में दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये रस का चैप्टर हमेशा क्वेश्चंस बनाता है, बहुत ज्यादा बनाता है, जिसमें बच्चे छोड़ देते हैं। गुरुजी वर्ल्ड आपके लिए यहां पर करता है निःशुल्क शिक्षा का वादा, जिसमें आपको सारी चीजें आपको मिलेंगी निःशुल्क। पीडीएफ के लिए आप क्या करना है, आपको गुरुजी वर्ल्ड के टेलीग्राम से जुड़ जाना है। टेलीग्राम में सर्च करना है गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। यहां पर अगर हम बात करें रस की, रस के कॉन्सेप्ट को जानिएगा। रस के कॉन्सेप्ट, 4 कॉन्सेप्ट बताऊंगा, 4 लाइनें बताऊंगा, वो वहां से क्वेश्चंस भी हमेशा बनते हैं। अगर हम पहले रस की बात करें, रस क्या है मैं देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चुनिंदा टॉपिक है कि काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है। पहला क्वेश्चन तो डायरेक्ट यही पूछ लिया जाता है और उसमें सारी चीजें आपको ऑप्शंस में दे देता है। अलंकार भी होता है तो अलंकार बच्चे मार देते हैं। तो काव्य की जो आत्मा होती है वो भैया होती है रस, ठीक है ना। तो काव्य की आत्मा क्या है, रस को कहा जाता है। शाब्दिक अर्थ क्या होता है रस का? शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों कि आनंद, ठीक है ना। क्या होता है? आनंद। जब भी हम काव्य पढ़ते हैं तो आनंद की अनुभूति को ही भैया हमें रस का यहां पर परिभाषा के तौर पे माना जाता है। बस इतना ही आपको जानना है, इसके अलावा जाना नहीं जाएगा, ठीक है ना। अब जो क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि सर्वप्रथम रस को किसने परिभाषित किया था या किसने सर्वप्रथम रस के बारे में बताया था? तो भैया वो थे हमारे भरत मुनि। ये 3 क्वेश्चंस आपके हो गए क्लियर। अगर हम चौथे क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार में कहता है मेरे भाई कि भरत मुनि के अनुसार कितने रस होते हैं, ये आपको पूरी तरीके से पता होना चाहिए। देखो हिंदी में रस अलग है, लेकिन भरत मुनि के अनुसार रस के प्रकार अलग हैं। यानी हिंदी के अनुसार, हिंदी मतलब हिंदी में कितने रस हैं, और भरत मुनि के अनुसार, ये 2 क्वेश्चंस जो है आपको समझने की जरूरत है, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर भरत मुनि के अनुसार पूछे तो 8 प्रकार के हैं और अभी हिंदी के बारे में भी बताएंगे। लेकिन अगर ये कह दे कि जो रस के जो 4 अंग होते हैं, अगर कह दे कि रस के कितने अंग होते हैं, तो रस के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। पहले तो ये बता दीजिएगा कि आवाज यहां पर आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। अगर हम कहें दोस्तों, देखिए मेरे भाई कि रस कितने होते हैं? 4। रस के अंग कितने होते हैं? 4। अगर पूछे कि 4 कौन कौन से हैं? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव। एक चीज याद रखना, ये संचारी भाव जो है ना, संचारी भाव को अच्छे से जान लो। संचारी भाव की संख्या पूछ लेता है कभी कभी डीप में, ठीक है ना। संख्या जो पूछ लेता है, तो संख्या कितनी है, कोई हमें बताएगा कि जो संचारी भाव है वो उनकी संख्या कितनी है? तो संख्या होती है 33। अब इसका मतलब क्या है कि जो स्थानीय भाव के साथ संचरण करते हैं संचारी भाव कहलाते हैं, ठीक है ना। जैसे हर्ष हो गया, चिंता हो गया, इस टाइप के। लेकिन हमें क्या करना है, पॉइंट टू पॉइंट परीक्षा के लिए पढ़ना है। अब हम अगर बात करें, देखो मेरे भाई, अगर हमने कहा भरत मुनि के अनुसार कितने रस होते हैं, तो 8 प्रकार के होते हैं रस। लेकिन कह दे कि हिंदी में कितने रस होते हैं, तो दोस्तों आपको 9 लगाना है। ये बिल्कुल समझ लेना, 2 क्वेश्चंस के दोनों में डिफरेंट आपको समझना है, ठीक है। अगर दोस्तों अगर बात करें, क्या बात करें कि अगर इस टाइम वर्तमान में कितने रस हैं, 3 क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। तो वर्तमान में रस 11 हैं। क्यों? क्योंकि हिंदी के जो योद्धा थे, हिंदी के कवि थे, उन्होंने क्या कहा कि 9 नहीं, एक वात्सल्य बढ़ा दिया, एक भक्ति रस बढ़ा दिया। तो क्वेश्चंस को जैसा पूछे, भरत मुनि के अनुसार 8 प्रकार के होते हैं और हिंदी में रसों की संख्या 9 प्रकार की होती है। बस इतने 2 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। जब 9 और 8 ना हो और उसमें 11 ऑप्शंस में दिया हो तो फिर 11 मार देना। लेकिन जो हिंदी में रसों की संख्या है वो 9, इसलिए नवरस कहा जाता है। यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन जो बनता है, क्वेश्चन कैसे बनता है, जैसे कह दिया डायरेक्ट कि बीभत्स रस का स्थायी भाव बता दीजिए। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको पूरा डिटेल, देखो हमेशा याद रखना कि पूरा ज्ञान लेना है, अधूरा ज्ञान क्या होता है, बिल्कुल जहर होता है। अगर श्रृंगार रस, पहला क्वेश्चन डालिएगा श्रृंगार रस। मेरे भाई अगर श्रृंगार रस की बात करें तो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है, मैंने आपसे कहा स्थायी भाव। अब स्थायी भाव को पता होना चाहिए मेरे भाई, स्थायी भाव क्या होता है आपको पता होना चाहिए, जिसमें क्रोध आ जाता है, जिसमें प्रेम आ जाता है, ठीक है ना। इसी टाइप के जो स्थायी भाव होते हैं। स्थायी भाव का मतलब होता है कि जो उस टाइम का प्रभाव होता है, ठीक है ना। काव्य या नाटक में एक स्थायी भाव शुरू से अंत तक होता है, यह भी आपको याद रखना है। तो श्रृंगार रस की बात करें, पहले तो यह जान लो कि श्रृंगार कैसा लिखा जाता है। श्रृंगार में कभी ऐसे मत कर देना, तो यह नहीं होता है, ठीक है ना। क्या होता है, श्रृंगार हमेशा वर्तनी में पूछा जाता है। श्रृंगार ये होता है शुद्ध शब्द, यह भी आपको याद रखना है। जो बच्चे ऐसे लगा देते हैं वो गलत
गलत है। ठीक है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? प्रेम होता है। अगर प्रेम ऑप्शन मिले तो मार देना, रति मिले तो मार देना। खैर, अब श्रृंगार रस के ना पूछ कर बीभत्स पूछ लेता है, अद्भुत पूछ लेता है, उसके स्थायी भाव पूछता है, तो हम एक एक करके जानते हैं। आपको जब कह दिया जाए कि ऐसा रस बताओ जो रसों का राजा है, तो श्रृंगार रसों को रस का राजा कहते हैं या रसराज कहते हैं या फिर रसपति कहते हैं। ये बहुत डबल स्टार में क्वेश्चन को नोट कर लेना है। ठीक है ना। अगर अब हम बात करें क्या है, कुछ ना कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, पता नहीं कहां से कुछ बच्चे यहां पर आते हैं जो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही उसको अनलाइक करते हैं। ठीक है ना, उन सभी को मेरा जय हिंद, उन सभी को वंदे मातरम मैं कहता हूं, जो अनलाइक वाले बच्चे। पहले बात सुनो यहां पर कि अगर श्रृंगार रस को पहचानने के लिए एक हम आपको चीज बताते हैं, जब भी कहीं उदाहरण में प्रेम की बात आए, रति की बात आए, तो भैया जैसे जब नायक और नायिका या प्रेम या प्रेमी एक दूसरे से विछड़ते हैं, या फिर क्या होता है जब प्रेम का सौंदर्य होता है, उसमें प्रेम का सौंदर्य समाहित होता है उस उदाहरण में, तो भैया वो होता है श्रृंगार रस। और बिछड़ते हैं उसका अलग मीनिंग होता है, वो भी हम आगे बात करेंगे। जैसे बिहारी साहब ने लिखा है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौहकर भौहनी हंसे दैन कहीं नहीं जाए। यानी यहां पर हंसय की बात आई है, कुछ ना ऐसा है कि करुण रस की बात नहीं आई है, कुछ ना ऐसा है कि अद्भुत की बात आई है, यहां पर प्रेम का यहां पर श्रृंगार किया गया है, इसलिए यहां पर श्रृंगार हो जाएगा। तो दो क्वेश्चन आपको, एक ये वाला और एक ये लाइन आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। बस दो आपको पॉइंट, और उदाहरण तो कोई भी दे सकता है जो आपको पहचानना पड़ेगा। ठीक है ना। अगर हास्य रस की बात करें, देखो दोस्तों यहां पर राइटिंग पे मत जाना मेरे भाई, क्योंकि यहां पर पूरे दिन आपको लाइव क्लास देता हूं तो बहुत चीजें होती हैं ना, बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है। ठीक है ना। अगर हम बात करें, जी हाँ, तो अगर हम ये बात करें कि हास्य रस में क्या है कि स्थायी भाव डायरेक्ट पूछेगा। हास्य रस में बहुत सिंपल है स्थायी भाव को ज्ञात करने का। हास्य मतलब हास, तो इतना आपको दिमाग में बैठा लेना है। श्रृंगार मतलब प्रेम या मतलब रति, हास्य मतलब हास। ठीक है ना। नोट में अगर आपको लिखना है कि वेशभूषा, अगर हास्य रस का मतलब आपको पता होना चाहिए कि वेशभूषा अगर आपका हम देख लें या आप हमारा देख लें उस टाइम बहुत खराब है। आदि की विकृत देखकर जो मन में प्रसन्नता होती है या फिर हंसी मजाक जो उड़ाया जाता है, वही दोस्तों होता है हास्य रस। ठीक है ना। अगर हास्य रस की बात करें, आपको एक क्वेश्चन ये कंफर्म पता होना चाहिए। फिर आपको एक एग्जाम्पल मैं देखता हूं। एग्जाम्पल तो आपका परीक्षा में कोई भी हो सकता है। बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा वाल नव्वा का होए। जी हाँ, बहुत बढ़िया। यहां पर अगर हम बात करें यहां पर कि हास्य रस में जो भी चीजें होती हैं वो किसी ना किसी की खिल्ली उड़ाने की बात करी जाती है, किसी ना किसी की वेशभूषा विकृति को देखकर ही मन में जो उद्गार होता है, प्रसन्नता की बात होती है मेरे भाई, वही चीजें होती हैं मेरे भाई। ठीक है ना। चलता हूं यहां पर करुण रस की बात। अगर करुण रस की बात करें तो करुण रस बहुत इंपॉर्टेंट। देखो भाई यहां पर करुण रस, देखो शांत रस का भी बहुत ज्यादा स्थायी भाव पूछा जाता है, वो भी मैं बाद में चलूंगा। अब देखो यहां पर करुण रस की बात की गई है, तो स्थायी भाव क्या होता है? करुण रस का स्थायी भाव जो होता है वो होता है शोक होता है। ठीक है, ये याद रखना। मैंने कहा श्रृंगार का तो प्रेम रति, मैंने कहा आपका हास्य का तो भैया आपने लगा दिया हास, और करुण का हो गया शोक। तीन क्लियर हुए। अब क्या होता है करुण रस में, अगर कोई, उसमें श्रृंगार में ये था कि प्रेम की बात कहे, लेकिन करुण रस में ये होता है कि प्रेमी और प्रेमिका का बिछड़ना या किसी के वियोग में, जैसे कृष्ण और राधा के बीच में ये चीजें हुई थी, तो उनके एग्जाम्पल आपके परीक्षा में दे देता है। ठीक है ना। तो उनसे जो एग्जाम्पल बनता है तो आंख बंद करके बच्चा यहां पर करुण रस लगा देता है, जो बिल्कुल सही होता है, और बिल्कुल जी हां वहां पर सही होता है। जैसे अगर हम बात करें यहां पर रही खरकती हाय सुलसी, अब हाय वर्ड आया है तो बस आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तो करुण रस डायरेक्ट मार सकते हो। हाय सुलसी पीड़ा उर्मे दशरथ के, ग्लानि त्रास वेदना विभंडित, साप कथा वे कह न सके। जी हां, यहां पर अगर हम बात करें मेरे भाई यहां पर कि अगर हम दशरथ की बात करें तो कहीं ना कहीं उनके जो पीड़ा थी, वेदना थी, हाय थी, तो ये चीजें आपको करुण रस की तरफ इंगित करती हैं। बताओ मेरे भाई कोई दिक्कत आई है? बस उदाहरण को ना कैप्चर करना है, और जो आप बहुत ज्यादा ब्रिलियंट हो, बस चीजों को, जैसे उनका कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत जरूरी होता है। भरत मुनि है, उनके अनुसार कितना है स्थायी भाव की संख्या या संचारी भाव की संख्या, इस टाइप से अगर टफ क्वेश्चन बनाएगा तो उनको आप पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना। बाद बाकी आप ब्रिलियंट हैं ही। अगर हम बोलें कि चौथा हमारा है वीर रस। देखो वीर रस का जो स्थायी भाव होता है मेरे भाई वो होता है उत्साह होता है। मैंने कहा, मैं आपको बार बार चीजें रिपीट क्यों कराता हूं, पागल नहीं हूं। ठीक है ना। पहली बात तो मैं पागल नहीं हूं, और ना ही मैं कोई ऐसा ग्रसित हूं रोग से जिससे आपको दिक्कत हो। देखो पहला है श्रृंगार जिसका प्रेम और रति होता है, दूसरा है हास्य
जिसका हास होता है, तीसरा है करुण जिसका होता है शोक, और चौथा है वीर जिसका होता है उत्साह। ठीक है ना। अगर हम बात करें यहाँ पर, क्या बात करें यहाँ पर, अगर हम बात करें मेरे भाई, तो यहाँ हो जाएगा वीर रस में, जैसे आप एग्जाम्पल किसी का ले लो, नाना भाई का ले लो, ठीक है ना, जिसके अलावा जो है आप किसी भी योद्धा का ले लो, या महाराणा प्रताप का ले लो, या फिर आप किसी रानी बाई लक्ष्मीबाई का ले लो। ठीक है ना। अगर हम बोले कि बुंदेलो हर वोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अगर हम इस एग्जाम्पल में देखें तो ये जो इस प्रकट करता है भाई मेरे वीर रस को प्रकट करता है, जिसका स्थायी भाव क्या है, उत्साह है। और यहां पर हर चीज आपको, अगर हम बोले कि खूब लड़ी मर्दानी सी, तो मर्दानी लड़ने वाला कोई कायर नहीं होता है, वो भैया होता है वीर। वीर पुरुष ही लड़ सकता है और वीर पुरुष ही लड़ पाएगा। जी हां, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर शांत रस की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट, डबल स्टार में मेरे भाई लगा लेना। एक बार सभी बच्चों से मेरा निवेदन रहेगा मेरे भाई कि एक बार सभी बच्चे क्या कर देंगे ना, शेयर कर देंगे, तो बहुत अच्छा मुझे लगेगा, सपोर्ट भी रहेगा। अपना परिवार है, चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है ना। सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर जो है ना आपका कभी भी लॉस नहीं होगा, हमेशा आपका फायदा ही होने वाला है। अगर हम बात करें यहाँ पर स्थायी भाव, स्थायी भाव को क्या मतलब है, निर्वेद। निर्वेद आपको याद रखना है कि अगर बहुत बार पूछा जाता है कि जो शांत रस है इसका हमें स्थायी भाव बताना है, तो भैया हमारा हो जाएगा निर्वेद। ठीक है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका स्थायी भाव निर्वेद यानी उदासीनता। उदासीनता को मतलब समझ रहे हो ना, लैक ऑफ क्या होता है, जल्दी से, हैप्पीनेस। मोक्ष और अध्यात्म की भावना से जिस रस की उत्पत्ति होती है उसको शांत रस दिया गया। यानी मोक्ष की बात करें, शांति की बात करें, तो वहां पर हो जाता है परमात्मा की बात करें, परमात्मा के वास्तविक रूप का जब ज्ञान होता है तो वहां पर शांत रस होता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है महनाई, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हो जाता है क्योंकि ये मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको यहां पर चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। चलता हूं छठे नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहां पर छठा, मैंने आपसे कहा, जो बच्चे नए हैं यहां पर देख लें, जो बच्चे अभी लाइव आए हैं, मैंने कहा कि जो रस हैं वो टोटल नंबर ऑफ भरत मुनि के अनुसार कितने हैं, 8। लेकिन हिंदी में अगर रस पूछे तो 9 मारना है, और अगर पूरे रसों की संपूर्ण संख्या पूछ दे तो भैया क्या मार देना, वर्तमान में संपूर्ण संख्या कितनी है, 11। लेकिन आपसे कभी भी 8 और 9 के अलावा पूछेगा नहीं, ये भी आप लिख लो, और पूछ ले तो मार देना, कोई दिक्कत ही नहीं है। भक्ति रस, देखो भक्ति रस क्या है, भक्ति रस का स्थायी भाव आपको याद रखना है। देखो मैंने कहा तो श्रृंगार में रति होता है, लेकिन भक्ति में क्या होता है, देवरति। देवरति का मतलब होता है ईश्वर के प्रति जो प्रेम होता है, अनुराग होता है, वही इंपॉर्टेंट होता है मेरे भाई। अगर हम थोड़ा सा अगर हम इसको डिस्क्राइब करें, क्या है भक्ति रस को, अगर हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करें तो बच्चे क्या हो जाएगा, बताओगे फटाफट, कोई बताएगा हमें कि प्रेम यहाँ पर स्थायी भाव। अगर एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल भी आपके सामने दिया है, कोई हमें ऐसा एग्जाम्पल बताएगा कि जो यहाँ और हो सकता है। देखो सबसे पहले भक्ति रस में देवरति होता है, इसमें जो है ईश्वर की अनुरक्ति और अनुराग का वर्णन होता है, अर्थात इस रस में ईश्वर के प्रति प्रेम का वर्णन किया जाता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, राम जपु राम जपु राम जपु वावरे, घोर भव नीर निज नाम निज नावरे। अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, असुवन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई, मीरा की लगन लागी होनी हो सोई होई। यानी अगर राधा की बात आए, मीरा की बात आए, कृष्ण की बात आए, जिसमें आपको भक्ति रस डूबा हुआ दिखाई पड़े तो मार देना। स्थायी भाव क्या होता है, देवरति। करुण रस का क्या होता है, शोक होता है। श्रृंगार का क्या होता है, आपका रति प्रेम होता है। साथ में वात्सल्य पढ़ते हैं 7वां नंबर। ठीक है, चलूं आगे। बहुत बढ़िया। अगर दोस्तों यहां पर देखा जाए, क्या देखा जाए, यहां पर इस क्वेश्चन को देखा जाए, बहुत बढ़िया। देखो अगर वात्सल्य रस की बात करें, वात्सल्य रस से हमेशा क्वेश्चंस पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। कैसे पूछे गए हैं, कैसे पूछे जाएंगे, जैसे स्थायी भाव, वात्सल्यता, बच्चे के आप जानते हो बच्चे के प्रति, जैसे यशोदा की बात आती है तो वात्सल्य, इसमें स्थायी जो भाव होता है वो वात्सल्य होता है, यानी अनुराग होता है, प्रेम होता है। माता का पुत्र के प्रति प्रेम ही झलकता है इस उदाहरण में या वात्सल्य रस में। ठीक है ना। बड़ों का बच्चों के प्रति प्रेम, गुरुओं का शिष्य के प्रति प्रेम, या बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति प्रेम आदि का भाव स्नेह कहलाता है। यही स्नेह का भाव
प्रतिपुष्ट होकर वात्सल्य रस कहलाता है। बताओ, इतनी सिंपल सी चीज आपके दिमाग में प्रकट कर रहा हूं। जरूरी नहीं है कि वो बच्चा माता के लिए हो, बच्चा वो गुरु के लिए हो सकता है, बच्चा वो बड़ों के लिए हो सकता है, भाई के लिए हो सकता है। जैसे अगर हम एक माता और एक बच्चे का यहां पर एग्जाम्पल लूं कि किलकत कांड घुटुरुवन आवत मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िवे धावत। अगर हम बात करें यहां पर बिंब पकड़ने के लिए दौड़ता है बच्चा और घुटुरुवन चल रहा है, तो आप क्या इसमें क्या आप देखिएगा, दिमाग लगाने की बात है। अगर आपसे कह दिया, ये एग्जाम्पल दे दिया और बहुत बार ये एग्जाम्पल पूछा गया है, तो आप क्या कर दोगे? क्या इसमें करुण रस लगा दोगे? बिल्कुल नहीं लगाओगे। कैसे कैसे? क्योंकि यहां पर लिखा है कि किलकत कान ने घुटुरुवन आवत, तो कहीं ऐसा हाय की बात नहीं आई है, कहीं ऐसा कोई भी ऐसी चीज नहीं आई है, ठीक है ना। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, 8वां क्वेश्चन क्या है? 8वां जो है रस है, 8वां रस ये है कि जो स्थाई भाव, बीभत्स, बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट यही पूछता है और 50 बार कम से कम परीक्षाओं में पूछ चुका है। बीभत्स रस का स्थाई भाव बता देना है। देखो, बीभत्स रस जब भी आता है तो इसका मतलब जो होता है जुगुप्सा, और जो जुगुप्सा होती है वो होती है मेरे भाई घृणा। एक बार चैनल से जुड़ने वाला हर व्यक्ति हमारा परिवार है, सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है ना। तो क्या होता है यहाँ पर, क्या है कि बीभत्स रस में क्या होता है कि जुगुप्सा होती है, और जुगुप्सा का मतलब होता है घृणा। अब घृणा को मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूं, 1 सेकंड लगेगा। जैसे बोले कि घृणित वस्तुओं, घृणित चीजों या घृणित व्यक्ति को देखकर, जिस व्यक्ति से आप घृणा कर रहे हो, हैट कर रहे हो, उसको देखकर उसके संबंध में जो आपके अंदर विचार आते हैं या उसके बारे में सुनकर जो आपके अंदर विचार आते हैं और ग्लानि होती है, वही बीभत्स रस कहलाती है। बताओ, सिंपल सी चीजें आपके दिमाग में सेट हो गई। अगर हम चलते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ, एग्जाम्पल ये है, देखो सबसे पहले आपको एक चीज याद रखना है, हर रस का स्थायी भाव पता होना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं, रिपीट करता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक पॉइंट से सिलेक्शन रुकता है आपका, तो ये 1 नंबर जाएगा, और 1 नंबर कितने पॉइंटों में होता है तो आप खुद अंदाजा नहीं लगा सकते हो। आप घर में तो आसानी से कह देते हो या रिश्तेदार से आसानी से कह देते हो कि सर मेरा 1 नंबर से रुका है, तो आपको कोई छाबाजी नहीं देगा, ठीक है ना। आपका सिलेक्शन रुक जाएगा, आपकी मेहनत खराब हो जाएगी, कामयाब नहीं होंगे आप। तो दोस्तों, अगर हम बात करें यहां पर स्थायी भाव जो जुगुप्सा होता है, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, सिर पर बैठे हो काग आंख दो खात निकारत खींचत जीवहि स्यार अतहि आनंद उर धारत, ठीक है ना। अगर हम इस टाइप के देखें तो यहां पर जुगुप्सा की बात है, घृणा की बात है। अगर कोई और एग्जाम्पल की बात आती है तो आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़ कर आ जाते, सब जीव खींच कर कौआ चुभला चुभला कर खाते। यानी अगर ऐसे की बात करी जाए जिसमें आंख निकालने की बात, या फिर अगर ऐसी बात आए जिसमें बदला लेने की बात आए, घृणा की बात आए, तो इस टाइप के एग्जाम्पल्स बीभत्स रस लगा देना, और कोई लगाने की बात नहीं है। 9वां क्वेश्चन है ये, 9वां जो रस है वो है भैया रौद्र रस। रौद्र रस को आपको पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले रौद्र का, जैसे रौद्र रूप ले लिया, ठीक है ना, रौद्र रूप ले लिया, बहुत ही बढ़िया, एकदम से बिंदास। दोस्तों पहले बता दें, इस वीडियो में थोड़ा सा नेट कनेक्शन भी प्रॉब्लम हो सकता है, कोई बात नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले जान लो कि यहां पर रौद्र रस, जो रौद्र रस आ रहा है, इसका स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध। जैसे बच्चे के प्रति यहां पर क्या होता है, कभी कभी माता उससे जो है नाराज हो जाती है, और नाराज जो हो जाती है तो क्या होता है कि क्रोध में आ जाती है, तो उसको हम इस टाइप में याद रख सकते हैं। अगर हम परिभाषा की थोड़ी सी परिभाषा आपको बता दें, परिभाषा में क्या आप लिखोगे? बताओ, कोई बताएगा मुझे परिभाषा में क्या लिखेगा रौद्र रस में? जल्दी से कोई बताएगा मुझे? जी हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुनो मेरी बात, कि जब किसी एक पक्ष या व्यक्ति द्वारा दूसरे पक्ष या दूसरे व्यक्ति का अपमान किया जाए तो भैया गुरुजन आदि के निंदा की जाए। अगर जो क्रोध अगर उत्पन्न करता है, जैसे बच्चा अगर किसी गुरुजन को गाली दे दे, अगर आप हमें गाली दे दे तो हम आपको गाली थोड़ी ना देंगे, हम आपके कमेंट को पढ़ेंगे तो थोड़ी सी कहीं ना कहीं क्रोध आएगा, दिक्कत होगी हमें, ठीक है ना। तो दोस्तों यहां पर अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, इस पॉइंट को आपने अगर देख लिया तो भैया एकदम से आपने लगा दिया। जैसे ही जलने लगे तो भैया आपने समझ लिया कि क्रोध है, कहीं ना कहीं आग है। सब सील अपना भूल कर करतल युगल में मलने लगे, ठीक है ना। याद रखना है मेरे भाई कि अगर इस टाइप के वर्ड, देखो रस को पहचानने के लिए रस का स्थायी भाव पता होना चाहिए, रस का पहचानने के लिए केवल उसका मीनिंग पता होना चाहिए। कुछ वर्ड ही मिल जाते हैं, जैसे हाय मिल गया
तो आपने मार दिया एकदम से करुण रस मार दिया। अगर आपने कहीं प्रेम की बात आई तो श्रृंगार मार दिया। इसी टाइप में शांत की बात आई या उसकी बात आई तो भैया आपने शांत रस मार दिया। ठीक है ना, इस टाइप में आपको पहचानने की जरूरत है। अगर भयानक, थोड़ा सा कॉपरेट करना, यहाँ पर थोड़ी सी राइटिंग में भी अभी सुधार कर लूँगा। ठीक है ना, बहुत चीज़ें लिखनी होती हैं, रात भर आपको पता है ना, पूरी रात नहीं सोया हूँ, तभी भी आपके लिए वीडियो यहाँ पर बना रहा हूँ। देखिएगा मेरे भाई, भयानक रस 10th नंबर है, इसके बाद लास्ट पढ़ाऊंगा, 11 हम रस पढ़ते हैं टोटल। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें कि भयानक रस की जब भी बात आती है, भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है? भय होता है। अब भय, आप कहोगे ये सर भय क्या है? देखो आप भाई मेरे, अगर पूछ दे भयानक रस, इसका स्थायी भाव भय होता है। जब किसी भयानक या बुरे व्यक्ति या वस्तु को देखने से, उससे संबंधित वर्णन करने या दुखद घटना का स्मरण करने से जो क्या होता है ना, अपने दिल में या आपके दिल में जो परेशानी, जो व्याकुलता उत्पन्न होती है, जो भय उत्पन्न होता है, वही होता है भैया भयानक रस। स्थायी भाव आपका सिंपल है, जैसे हास्य रस का हास होता है वैसे भयानक का भय होता है। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें, अखिल यौवन के रंग आभार, अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलाते कंकाल, यानी भयानक की बात की गई है। हड्डियों के कंकाल, कंचों के चिकने काले, ब्याल के चुली कांस शिवार। अब अगर बात करें दूसरे अगर एग्जाम्पल की, दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जल्दी से नीचे कमेंट करें। तो कोई एग्जाम्पल इतना नहीं पूछा जाता है भयानक से, लेकिन क्या होता है ना, हमें पूरे 11 पढ़ने हैं। अगर हम लास्ट की बात करें 11वें की, 11वें की ये है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। कैसे? देखो स्थायी भाव, डायरेक्ट अगर अद्भुत रस का स्थायी भाव जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है विस्मय। अद्भुत माने होता है एकदम से आश्चर्य, आश्चर्य, ठीक है ना, आश्चर्यचकित या विस्मय की बात जब भी आए तो भैया हमें अद्भुत रस लगा देना है, कोई भी जाना नहीं है। जैसे एग्जाम्पल की बात ले लें कि देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया। यशोदा जो है अपने बच्चे के मुख में सकल यानी पूरे विश्व की परछाई, पूरे विश्व की स्थिति को देख रही है। उसने मुंह जैसे ही खोला, क्षणभर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। इस काया को उस टाइम कोई हिला न सका और बहुत छोटा क्षण था। ठीक है ना, तो इस टाइप के अगर वर्ण है उनका मतलब नहीं आपको समझना है, उसका मतलब नहीं समझना है मेरे भाई, समझ रहे हो? बहुत बढ़िया। अब हम बात करें यहां पर क्या है कि आपने अद्भुत रस पढ़ा, मैंने आपको थोड़ा सा बताया है। जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं आपको एक चीज़ बताते हैं कि समास, जिंदगी में आपने अगर भूला नहीं है कि भैया कैसे समास को पहचाने, क्या उसमें जो है बहुत चीज़ें होती हैं, तो नीचे आपको समास की वीडियो और संधि की वीडियो 10-10 मिनट की है, दोनों खत्म कर लेना। तो क्या होगा ना, समास हो जाएगा, संधि हो जाएगा और एकदम से रस हो जाएगा। तो 3 टॉपिक खत्म हो जाएंगे। तो आप कम से कम मिनिमम आपके नंबर जो है ज़्यादा से ज़्यादा 2-2 मिनिमम तो पूछ ही लिए जाते हैं। तो मिनिमम अगर आपके 6 नंबर बन गए और 6 से ज़्यादा भी बन जाते हैं, 6 से लेकर 10 नंबर बन जाते हैं। तो याद रखना कि 2 रस हमेशा आते हैं, 2 आपके समास और 3 समास पिछली बार आए हैं हर परीक्षा में, 3-3 समास। और संधि को क्या होता है कि संधि में दोस्तों ये होता है कि यड़ संधि, वृद्धि संधि। अब डायरेक्ट ये नहीं पूछता है कि विद्यालय में विद्याधन आलय, ये नहीं डायरेक्ट निर्मल बहुत पूछता है। अब बात आती है कि यड़ संधि, दीर्घ संधि कैसे पहचाने, तो वही ट्रिक मैंने नीचे दी है। तो उस चीज को आपको देखना है और बस आराम से यहां पर एग्जाम में बैठिएगा। बताओ कोई दिक्कत है? हर दिन आपको पूरे रात के 1-1 बजे तक क्लासेस यहां पर चलती हैं, जिसके लिए आप यहां पर हैं और पूरी तरीके से आपके एग्जाम के लिए मैं पूरी तरीके से मानसिक तौर पर आपको तैयार करूंगा। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जाते जाते वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा मेरे भाई, क्योंकि आप ये काम बहुत गलत करते हो ना, ये थोड़ी सी ठेस पहुंचाती है। पता नहीं मैं 100% वीडियो को दे रहा हूं या नहीं दे रहा हूं, क्योंकि हमें 11 रस हैं और हमने आपके दिमाग में सेट करने की पूरी कोशिश कर दी है, जी जान लगाकर। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा मेरे भाई।